परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें रोमियो 10वें अध्याय पर मनन करने का अवसर दिया है। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, आप देख रहे हैं शास्त्री एजुकेशन पॉइंट। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को आप शेयर करें, दूसरे भाई बहनों तक इस वचन को पहुंचाने में मदद करें। जब हम 10वें अध्याय को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से पढ़ते हैं कि पौलुस का एक जो विचार है, जो उनकी योजना है, वो हम बड़े तौर पर, विस्तृत तौर पर हम लोग यहाँ पर जानने पाते हैं। वो कैसी योजना है उनकी, देखिए। वो कहते हैं, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। कितनी अच्छी बात को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे दिल की जो ख्वाहिश है वो ये है कि इज़राइल उद्धार पाना चाहिए। इज़राइल के जो भाई बहन हैं वे उद्धार को प्राप्त करना चाहिए। प्रिय भाइयों, प्रिय बहन, हमारी सोच क्या होना चाहिए? हम प्रभु यीशु मसीह का, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम जो उद्धार को पाए हैं, इस उद्धार को क्या हम यूं ही समझ रहे हैं? प्रभु ने जो हमको उद्धार दिया है वो कितना आनंद से भरा हुआ है, जिसके लिए ना आपने, ना मैंने, ना इस दुनिया के किसी व्यक्ति ने कोई परिश्रम किया है। क्योंकि हम जानते हैं कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इस प्रकार से कि परमेश्वर ने इज़राइल को अपने लोग होने के लिए बुलाया। इज़राइल ने प्रभु की बात को मानी, लेकिन वो अपने नॉलेज में, अपने ज्ञान के घमंड में तो बहुत बढ़ चुके हैं। फिर भी पौलुस प्रेरित कहते हैं, मैं चाहता हूं। वो क्या कहते हैं? मैं चाहता हूं कि वे उद्धार पाएं। My heart desire and prayer to God for Israel is that they may be saved. They may be saved. क्या आपकी योजना, आपकी प्रार्थना आपके लोगों के लिए? आप चाहते हैं कि लोग और भी उद्धार पाएं? आप जिस प्रकार से आनंद का जीवन जी रहे हैं आत्मिक तौर से, क्या आप चाहते हैं आपके परिवार के लोग, आपके रिश्तेदार भी इस आनंद में सम्मिलित हो जाएं? एक ही एक बात है, हमारी इच्छा, हमारी योजना, प्रार्थना इस प्रकार से होना है। तीसरे वचन में कहते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का प्रयत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के आदी ना हुए। वे जान लिए परमेश्वर ने तो हमको चुना है, हम ज्ञान से भरे हुए हैं। जब परमेश्वर का स्वरूप प्रभु यीशु मसीह की समानता में इस दुनिया में आया, इज़राइल ने ग्रहण नहीं किया। इज़राइल कहते ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ये छोटा सा लड़का है, कैसे चमत्कार कर रहा है, इसकी शिक्षा हमें शिक्षा देता है। शायद उनकी सोच इस प्रकार से हो। कभी कभी जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, हम भी ऐसे विचार कर सकते हैं, लेकिन अनर्थ विचार ना करें मेरे भाइयों। और हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा ये है, क्या हम अपने लोगों से कह पाएंगे ऐसा? क्या हम कहते हैं? क्या हम सुबह उठ के उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे फलाना जो परिवार का व्यक्ति है, फलाने जो परिवार की बहन है, फलाना मेरा रिश्तेदार है, वो भी उद्धार पाना चाहिए, मैंने उसको किताब दी है, मैंने उसको प्रभु के बारे में बताया है। हमें प्रार्थना करनी
मन में योजना बनाने की जरूरत है। इस रोमियो 10वें अध्याय का जो अध्ययन आज हमें करने के लिए मिला है, उसके लिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें रोमियो 10वें अध्याय पर मनन करने का अवसर दिया है। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, आप देख रहे हैं शास्त्री एजुकेशन पॉइंट। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को आप शेयर करें, दूसरे भाई बहनों तक इस वचन को पहुंचाने में मदद करें। जब हम 10वें अध्याय को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से पढ़ते हैं कि पौलुस का एक जो विचार है, जो उनकी योजना है, वो हम बड़े तौर पर, विस्तृत तौर पर हम लोग यहाँ पर जानने पाते हैं। वो कैसी योजना है उनकी, देखिए। वो कहते हैं, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। कितनी अच्छी बात को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे दिल की जो ख्वाहिश है वो ये है कि इज़राइल उद्धार पाना चाहिए। इज़राइल के जो भाई बहन हैं वे उद्धार को प्राप्त करना चाहिए। प्रिय भाइयों, प्रिय बहन, हमारी सोच क्या होना चाहिए? हम प्रभु यीशु मसीह का, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम जो उद्धार को पाए हैं, इस उद्धार को क्या हम यूं ही समझ रहे हैं? प्रभु ने जो हमको उद्धार दिया है वो कितना आनंद से भरा हुआ है, जिसके लिए ना आपने, ना मैंने, ना इस दुनिया के किसी व्यक्ति ने कोई परिश्रम किया है। क्योंकि हम जानते हैं कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इस प्रकार से कि परमेश्वर ने इज़राइल को अपने लोग होने के लिए बुलाया। इज़राइल ने प्रभु की बात को मानी, लेकिन वो अपने नॉलेज में, अपने ज्ञान के घमंड में तो बहुत बढ़ चुके हैं। फिर भी पौलुस प्रेरित कहते हैं, मैं चाहता हूं, वो क्या कहते हैं? मैं चाहता हूं कि वे उद्धार पाएं। My heart desire and prayer to God for Israel is that they may be saved. They may be saved. क्या आपकी योजना, आपकी प्रार्थना आपके लोगों के लिए? आप चाहते हैं कि लोग और भी उद्धार पाएं? आप जिस प्रकार से आनंद का जीवन जी रहे हैं आत्मिक तौर से, क्या आप चाहते हैं आपके परिवार के लोग, आपके रिश्तेदार भी इस आनंद में सम्मिलित हो जाएं? एक ही एक बात है, हमारी इच्छा, हमारी योजना, प्रार्थना इस प्रकार से होना है। तीसरे वचन में कहते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का प्रयत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के आदि ना हुए। वे जान लिए परमेश्वर ने तो हमको चुना है, हम ज्ञान से भरे हुए हैं। जब परमेश्वर का स्वरूप प्रभु यीशु मसीह की समानता में इस दुनिया में आया, इज़राइल ने ग्रहण नहीं किया। इज़राइल कहते ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ये छोटा सा लड़का है, कैसे चमत्कार कर रहा है, इसकी शिक्षा हमें शिक्षा देता है। शायद उनकी सोच इस प्रकार से होगी। कभी कभी जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, हम भी ऐसे विचार कर सकते हैं, लेकिन अनर्थ विचार ना करें मेरे भाई बहन। और हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा ये है, क्या हम अपने लोगों से कह पाएंगे ऐसा?
क्या हम कहते हैं, क्या हम सुबह उठ के उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे फलाना जो परिवार का व्यक्ति है, फलाने जो परिवार की बहन है, फलाना मेरा रिश्तेदार है, वो भी उद्धार पाना चाहिए, मैंने उसको किताब दी है, मैंने उसको प्रभु के बारे में बताया है। हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, मन में योजना बनाने की जरूरत है। इस रोमियो 10वें अध्याय का जो अध्ययन आज हमें करने के लिए मिला है, उसके लिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।